तैयारी स्टार्ट। महामारी के बाद दुनिया की आर्थिक गति और चाल ढाल दोनों में तेज बदलाव आया है। विराम। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, डिजिटल बाजारों का विस्तार और उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रसार ने लोगों के खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। विराम। इसका सबसे बड़ा असर घरेलू बचत पर पड़ा है। विराम। भारत सहित कई देशों में घरेलू बचत दरें ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। विराम। उपभोग बढ़ रहा है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बचत घटती जा रही है। विराम। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक चिंता का विषय भी है। विराम। पैरा। भारतीय परंपरा में बचत को सद्गुण माना गया है। ये कहा जाता है कि आज की बचत कल का संबल। विराम। गृहस्थ जीवन में संतुलन, संयम और संचय को महत्व दिया गया है। विराम। बच्चों की गुल्लक, अनाज के कोठार, गहनों के रूप में सुरक्षित धन और त्योहारों पर सीमित खर्च, ये सब हमारे जीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। विराम। भारतीय परिवार संकट के समय किसी के सामने हाथ फैलाने की बजाय अपनी जमा पूंजी पर भरोसा करता था। विराम। हमारी बदलती जीवन शैली और बाजार प्रेरित संस्कृति ने इस परंपरा को कमजोर कर दिया है। विराम। आज जियो की मानसिकता, ऑनलाइन खरीदारी, आसान कर्ज और दिखावे की प्रतिस्पर्धा ने युवाओं को अधिक खर्च की ओर मोड़ दिया है। विराम। विशेषकर जैन जी पीढ़ी में बचत की दर केवल 10 से 15% तक सिमट गई है। विराम। अनुभवों, ब्रांड और त्वरित संतुष्टि को प्राथमिकता देने से दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा पीछे छूट रही है। विराम। यह स्थिति उस भारतीय सोच से विपरीत है जिसमें भविष्य की चिंता और संयम को जीवन मूल्य माना गया है। विराम। भारतीय दर्शन भी न अति भोग न अति त्याग की सीख देता है। विराम। यही सिद्धांत आर्थिक जीवन में भी लागू होता है। विराम। उपभोग जरूरी है। विराम। क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गतिशील रहती है, रोजगार सृजन होता है और नवाचार को बढ़ावा मिलता है। विराम। खर्च यदि अनियंत्रित हो जाए और बचत उपेक्षित हो जाए तो व्यक्ति और समाज दोनों असुरक्षित हो जाते हैं। विराम। आज की वैश्विक परिस्थितियां, भू राजनीतिक तनाव, जलवायु संकट, तकनीकी बदलाव और आर्थिक अनिश्चितता यह संकेत देती है कि बचत और निवेश दोनों अनिवार्य हैं। विराम। यदि भारतीय समाज अपनी बचत संस्कृति से दूर होता गया तो दीर्घकाल में आर्थिक आत्मनिर्भरता कमजोर पड़ सकती है। विराम। पैरा। युवाओं को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बचत और निवेश का महत्व समझाना होगा। विराम। तकनीक का उपयोग कर छोटी छोटी नियमित बचत को प्रोत्साहित किया जा सकता है। विराम। परिवारों को भी बच्चों में विवेकपूर्ण खर्च की आदत डालनी चाहिए। विराम। ये याद रखा जाना चाहिए कि भविष्य की चिंता करना भय नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। विराम। बचत एवं खर्च के संतुलन से ही सुरक्षित, आत्मनिर्भर और स्थिर समाज का निर्माण संभव है। विराम। हम आर्थिक अनुशासन अपनाएं तो भावी पीढ़ी के लिए मजबूत आधार तैयार होगा। विराम। पैरा। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विराम। गांवों की समृद्धि कृषि, श्रम और आजीविका की स्थिरता से जुड़ी होती है। विराम।
गत 2 दशकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक न्यूनतम सुरक्षा जाल प्रदान किया, किंतु बदलते समय जलवायु चुनौतियों, तकनीकी प्रगति और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य ने एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता रेखांकित की जो राहत से आगे बढ़कर विकास का इंजन बने। विराम पैरा। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संसद की ओर से पारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 वीबीजी रामजी ने ग्रामीण भारत के समग्र विकास की एक नई दिशा प्रस्तुत की है। विराम। मनरेगा का फोकस मुख्यतः काम उपलब्ध कराने तक सीमित था। इसके विपरीत वीबीजी रामजी रोजगार को गांवों के समग्र विकास और 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ता है। विराम। रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण परिवारों की आय स्थिरता और उपभोग सुरक्षा को मजबूत करने का संकेत है। साथ ही मांग आधारित प्रकृति को बनाए रखते हुए केंद्र द्वारा सुनिश्चित निधि आवंटन और राज्यों की सहभागिता इस योजना को अधिक उत्तरदायी बनाती है। विराम।